हम गरीब लोग कहाँ जाए, मर जाए, मेहनत मजदूरी करने आते हैं, इधर लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। हम गरीबों का तो वैसे ही जीना बहुत मुश्किल है। 3 महीने हो गए हैं मालिक मकान के पाँव पड़ते हुए कि भाई हमें इस बार मौका दे दें, अगली बार हम आपको किराया दे देंगे। 3 महीने का किराया हमारा रहता है, 30-40 हज़ार बिल है, हम क्या करें, कहाँ जाए। बच्चे कभी कभी रात को भूखे भी सो जाते हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गलत काम नहीं करेंगे। मैंने कहा भाई मार्क्स ले लें, तस्वीर ले लें, कहते आ जाए गाड़ी में बैठ जाए, सब कुछ आपको मिलेगा। फिर बताएं हम कहाँ जाए, मर जाएं भूख से। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। नाज़रीन, आज एक ऐसी कहानी लेकर आपके सामने पेश हुआ हूं कि आपकी रूह कांप जाएगी। मेरे साथ नसरीन बीबी मौजूद हैं, जिनके 3 बच्चे हैं। 2 बच्चे घर छोड़कर आती हैं, एक बेटी को गोद में उठाए फिरती हैं और ये चंद चीज़ें सेल करती हैं, जिसमें तस्बीह मौजूद हैं और कुछ मास्क वगैरह और ये कुछ और चीज़ें भी मौजूद हैं। घर के अखराजात पूरे नहीं होते, खावंद मेहनत मजदूरी करता है, रोज़ 500 रुपये कमा कर लाता है घर, लेकिन फिर भी अखराजात पूरे नहीं होते। किन मजबूरियों से ये ख़तून गुज़रती है और क्या कुछ फेस करना पड़ता है, सब कुछ इसी से जानने की कोशिश करेंगे। ये जो आप फीडर देख रहे हैं, इसमें भी दूध नहीं है बल्कि पानी है, ताकि बच्ची को महसूस करवा सके कि वो दूध पी रही है। मुझे बताओ नसरीन बीबी के क्यों ये सब काम करने पड़ रहे हैं? शौहर भी ज़िंदा है, शौहर साथ भी है, फिर क्यों ये सब कुछ करना पड़ता है? पहली बात तो ये है भाई, मेरा दिल नहीं करता, मेरा क्या किसी भी औरत का दिल नहीं करता वो अपनी 4 दीवारी से बाहर है। दूसरे आपके सवाल का जवाब जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड हैं, लेकिन अब एक बंदा कमाए 4-5 खाने वालों कहाँ गुजारा होता है, ख़ास तौर पर आजकल के ज़माने में। हम गरीबों का तो वैसे ही जीना बहुत मुश्किल है। अब एक बंदा 1000 भी ले आए, ठीक है, 1000 में से 500 तो हमारे रिक्शे का किराया जाता है, रिक्शा चलाता है, किराए पे चलाता है। 500 में मुझे बताएं बिजली का बिल दें, मकान का किराया दें, बच्चों का दूध लें, सब्ज़ी लें, क्या क्या लें। अब यकीन नहीं करते भाई, हमें इस बार 30-40 हज़ार बिल आ गया। चलता क्या है, 2 बल्ब और 1 पंखा, उसका हमें 30-40 हज़ार बिल आ गया है। 10 हज़ार हमारे मकान का किराया है। तो हम गरीब लोग कहाँ जाए, मर जाए, मेहनत मजदूरी करने आते हैं, इधर लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। जाहिर सी बात है, जिनकी तरबियत ही गंदी है, जो ईमान से भटके हुए हैं, ठीक है, जिनका अकीदा नहीं है, उनने तो हमें बातें ही सुनानी है ना। क्या बातें सुननी पड़ती हैं? बस भाई क्या करें, अब एक अल्लाह ही है जो हम सबका है और हमारी मदद करेगा इंशाअल्लाह। जी आप ये काम क्यों करती हैं, सड़कों पे क्यों आती हैं? आप आ जाएं, घर बैठ के इज़्ज़त से बैठ के देंगे, आपको रोटी भी मिलेगी, अच्छे कपड़े भी मिलेंगे, अच्छा मकान भी देंगे। मेरे बहन भाई जिसके साथ मैं रह रही हूँ वो भी मर्द है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे, वो भी एक इज़्ज़तदार है, उसका भी दिल नहीं करता मेरी बीवी 4 दीवारी से बाहर है। अगर मैं ये शौक़ रखती होती मुझे अच्छे कपड़े मिले, अच्छा घर मिले, मकान मिले, तो मैं यहाँ मेहनत करने ना आती, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए ज़िंदा हूँ। वरना हम गरीब औरतें मर गई हैं, क्योंकि बाहर निकले माशरे वाले नहीं जीने देते, घर बैठे तो बच्चे भूख से मरते हैं। इस तरह की ऑफर्स कौन करवाता है? बस भाई यहाँ पे काम करने वाले, यकीन माने पहले मैं मास्क वगैरह सेल करती थी, वो मास्क वगैरह अब लोग नहीं लेते। अब मैं ये तस्बीह सेल करती हूँ। मैं कहती हूँ कि इस पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में मुसलमान ही मर गए। सही बात है भाई, कोई मुसलमान भी नहीं है यहाँ पे। जाहिर सी बात है, मुसलमान होते तो हम आज औरतें इस तरह बेपर्दगी अपने घर से 4 दीवार से बाहर ना आती, हमें ये मेहनत मजदूरी ना करनी पड़ती, ठीक है। कोई ये तस्बीह भी हमसे नहीं लेता, यही समझ के चले जाते हैं मांगने वाले हैं। पेशा बनाया हुआ मेरे भाई, पेशा वो बनाते हैं जो पाँव में पड़ जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। हम तो एक मेहनत मजदूरी करते हैं, तस्बीह में से 10-5 बच जाते हैं, मास्क में से 2-3 बच जाते हैं, ठीक है, ले जाते, घर की सब्ज़ी बन जाती, बच्चों का दूध बन जाता है। सुबह से आई हुई 4-5 घंटे मेरे भाई मेरी बेटी भूखी रहती है, यकीन करें। क्यों? उसकी वजह यह है कि दूध नहीं होता फीडर में, फीडर खाली, उसे पानी मिला, पानी फीडर में हल करके उन्हें देती रहती, थोड़ी सी चीनी भी साथ ले आती, वो मिला के दे दी, ताकि उसे महसूस हो कि मैं दूध पी रही। अब बताएं कहाँ जाए। 3 महीने हो गए हैं मालिक मकान के पाँव पड़ते हुए कि भाई हमें इस बार मौका दे दें, अगली बार हम आपको किराया दे देंगे। 3 महीने का किराया हमारा रहता है, 30-40 हज़ार बिल है, हम क्या करें, कहाँ जाए।
मेहनत करने आते हैं तो लोग गलत नज़रों से देखते हैं, घर में बैठ जाएं तो बच्चे भूखे मरते हैं, कहाँ जाए आप ही हमें बताएं। जब सेल नहीं होती तो फिर क्या घर लेकर जाती हैं आप बच्चों के लिए? बस भाई क्या, किसी रेस्टोरेंट पे चली जाती हूँ, जो अमीर लोग गाड़ियों में बैठे होते हैं अपने बच्चे वो खाना दे देते हैं, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ, उनसे मांग लेती हूँ और चली जाती हूँ, सिवाय खाने के और कुछ नहीं मांगती, किससे कभी पैसे मांगे ही नहीं। और इंसान की औकात ही नहीं है कि इंसान कोई किसी को कुछ दे, ये तो इंसान अपनी खुश नसीबी समझे कि अल्लाह पाक ने हमें दिया है और हम इन लोगों का सहारा बनते हैं। अल्लाह पाक कहते हैं हिला करे वसीला मैं खुद बनाता हूँ। अब घर में बैठ जाए हमें कोई नहीं देगा मेरे भाई जब तक बाहर ना निकलेंगे। हस्बैंड एक इंसान है, वो क्या करे कि आगे अखराजात पूरे करे। पता नहीं हमारे घर में कितनी बार लड़ाई होती है इसी वजह से, क्या आप बाहर ना जाओ। कटियों पे जाती हो तो बच्चे, जो छोटी सी बच्ची है वो कहते हैं अपनी बच्ची को भी बाहर बिठा कर, बच्ची अब बाहर बैठे माँ नजर ना, जाहिर सी बात है अभी बिल्कुल छोटी 8-9 माह के, मेरी बच्ची को कुछ हो जाएगा, इसलिए चंद चीज़ें से लेकर आती हूँ, सेल करती हूँ, गुजारा कर लेते, शुक्र है उस मालिक का। बच्ची को उठाकर सेल करना, ये सब कुछ बेचना और फिर ये मुकम्मल मार्केट में आप फिरती हैं, तो मुश्किल नहीं होता बच्ची को साथ उठाकर फिरना? मेरे भाई बहुत मुश्किल होते हैं, ये तो मैं उन भाइयों से कहूँगी यकीन माने मीडिया का सहारा इसलिए लेते हैं कि शायद कोई अल्लाह का नेक बंदा हो जिनकी वजह से ये दुनिया चल रही है, वरना हम इंसानों के इतने अमाल नहीं है। कोई ऐसे चंद इंसान हो जो हमारी मदद कर दें, लेकिन वो भी नहीं है। मीडिया पे अगर सहारा लेते 2-4 भाइयों ने मदद की है, बाकियों ने इतना जलील किया है भाई, इतना जलील किया, आपके सवाल का जवाब भी एंड में ही दूँगी। इतना उन्होंने हमें इस हद तक जलील किया है कि गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, वीडियोस भेजते हैं, लेकिन हम उस अल्लाह पे छोड़ते हैं। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, वो इंसाफ करने वाला है, ठीक है। जिनके रस्सी दराज होते हैं ये काम वो करते हैं। कहने का मतलब ये कि बहुत मुश्किल से उठा के फिरती हूँ। अगर वही भाई जो मुझे गलत बातें करते हैं, वीडियोस भेजते हैं, अगर वही उनकी माँ बेटी बहन अपने बच्चे को 3-4 घंटे तो दूर की बात है 10 मिनट उठा के इतना सौदा सामान ले के अपनी मार्केट में एक बार भी फिर ले तो मैं उनको मान जाऊँगी जो हमें गलत बातें करते हैं। कहने का मतलब ये कि जिस इंसान के साथ होती है ना पता उसको होता है। खुदारा हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही होता है कि कोई हमारी मदद करे, नहीं करता ना करे, लेकिन हम गरीबों को बहुत बार देखे कि आप रात को भी इस सड़क पे खड़ी होती हैं और यहाँ पे कुछ ऐसी ख़वातीन भी होती हैं जो 2 नंबर काम कर रही होती हैं, तो ऐसा तो नहीं कि लोग आपको भी इसीलिए गलत समझते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, शायद ये भी मतलब ऐसा बहाना बनाकर खड़ी है ये, लेकिन मैं जवाब दे देती हूँ। उन बहनों से भी यही रिक्वेस्ट करो कि मेरी बहनें मांग के खा ले, मेहनत मजदूरी कर ले, खुदारा ऐसा ना करे। हम औरत का मायने क्या है, छुपाना, खुद को छुपा के रखना, ठीक है। तो उनसे भी यही दरख्वास्त करूँगी कि बहनें ऐसा काम ना करें, मेहनत मजदूरी कर लें। जब मुझे भी ऐसी ऑफर करते हैं, आप भी वही हैं 500 वाली, 200 वाली, 1000 वाली, आगे से कहती हूँ मेरे भाई नहीं, मैं उनमें से नहीं हूँ, आपकी गलत सोच है, यही कह के उन्हें भेज देती हूँ। और क्या कर सकते हैं, जाहिर सी बात है उनका पेशा है, उन औरतों ने उनको आदत बनाई हुई है, उन्होंने हमें भी उसी नज़र से देखना है। लेकिन हम डट के खड़े हैं, हमारा अल्लाह हमारे साथ है, मेहनत मजदूरी करते हैं, हमें किससे कोई डर नहीं। कभी किसी ने कोई तल्ख बात कही जो दिल को बहुत दुखी हो? जी भाई बहुत दुखी तो मैं कहती हूँ, यहाँ पे बहुत बातें करते हैं कि क्यों ऐसे खड़ी हो, शर्म नहीं आती, ये वो पता नहीं अजीब अजीब बातें करते हैं। एक औरत थी, उसका हस्बैंड उसके साथ था, इतनी बड़ी गाड़ी में थी, तो मैंने उससे मांगा भी नहीं, कुछ भी नहीं कहा। यकीन करे भाई उसने ऐसे अल्फाज बोले कि मैं 2-3 घंटे मेरी आँख से आंसू रुका ही नहीं, इतना मेरा दिल दुखा। मैंने फिर यही कहा कि मेरे मालिक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिस हाल में रखे आप क्या कर सकते हैं, अल्लाह पाक इनको हिदायत दे भाई, यही दुआ ही कर सकते हैं। अल्लाह बस उसने यही कहा कि मांगने आ गई हो, जैसे ही कोई अमीर गाड़ी देखते हो, अच्छी गाड़ी देखती हो, फ़ौरन मुंह उठा के चली आती हो। तो मुझे इस चीज़ का दुख हुआ कि मेरी बहन, मैंने तो आपके आगे हाथ फैलाया ही नहीं है, ना ही आपकी औकात है हमें दें। हम तो उस रब की ज़ात के आसरे पे उम्मीद पे आते कि कोई अल्लाह पाक ने एक वसीला बनाए। तो उसने अजीब से ऐसे तलक बातें की कि मेरा दिल बहुत टूटा, मैं बहुत रोती रही। के अखराजात कैसे चलते हैं? यकीन करे भाई जब से अब ये बिल आया है ना, तो 30-40 हज़ार तो दूर की बात है, हमारे पास अभी 30-40 रुपये भी जमा नहीं होंगे। अब पता नहीं देखिए हमारे साथ क्या होता है। पहले मालिक मकान हमें मतलब बहुत बातें सुना रहा है, 3 माह हो गए उनकी मिन्नत समाज करते हुए, वो ख़ुद भी बेटियों वाले हैं बेचारे, शुक्र है मान जाते हैं, मतलब किराए का कह देते चले अगले महीने। अब पता नहीं बिल की वजह से हमारे साथ क्या करेंगे, बहुत परेशानी बनी हुई है।
बस गुजारा बहुत मुश्किल से होता है जो है। कितना कमाती हैं आप रोज़? बस मेरे भाई मेरा कभी 150 बन जाता है, कभी 200, कभी 300, इससे ज़्यादा नहीं। 150-200 आप कमाती हैं, 500 रुपये आपके शौहर कमाते हैं, तो इसमें किस तरह से अखराजात पूरे हो जाते हैं? खाना कैसे पूरा होता है? बहुत मुश्किल से होता है, इसलिए तो मेरे भाई आपको बुलाया कि आप भाई मेरा इंटरव्यू लें, वरना आप तो जा रहे थे, क्या पता अल्लाह पाक ने आपको वसीला बनाया। तो इसलिए तो मदद के लिए आए कि गुजारा नहीं होता, बहुत मुश्किल से होता है। बच्चे कभी कभी रात को भूखे भी सो जाते हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गलत काम नहीं करेंगे, यही मेहनत करते हैं, करते रहेंगे। जो जिनका पेशा है, जो जिनकी माँ बाप ने तरबियत की है वो वैसा करे, लेकिन हमारे दिल में अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़तदार हैं, इज़्ज़तदार बन के रहेंगे, ना तो लोगों के झूठे दावों में आएंगे, धोखों में आएंगे, कभी किसी की गलत बात नहीं मानेंगे। बच्चों ने ज़िद नहीं की कि हमें ये चाहिए, तो फिर कभी दिल में आया नहीं कि काश हम भी अच्छे ख़ानदान से होते, अच्छा कमा रहे होते? फैसल भाई क्यों नहीं दिल करता, आप यकीन करें, मेरी एक बेटी है जिसे मैं पहले लेकर आती थी, सुबह सुबह मैं जाती थी मास्क बेचने। जब कोरोना ज़्यादा था तो बच्चे स्कूल जाते थे इतने अच्छे अच्छे बैग लेकर, मेरी बेटी भी मुझसे कहती थी मम्मा हमने भी स्कूल जाना है, इतने अच्छे बैग लेने हैं। बस अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान। ऐसे मार्क सेल करने जाती थी, वो अपने बच्चों का बच्चा हुआ जो नाश्ता होता था, ब्रेड होते उसमें अंडे होते थे, वो दे जाते थे, मेरी बेटी चुप हो जाती थी वो खा के। बहुत सा दुख होते हैं, बच्चों ने बहुत फरमाइशें किया मम्मा हमें खिलौने लेकर दें। जैसे मैं अगर उनको साथ लेकर आऊँ तो लिबर्टी में जैसे अमीर लोग फिर रहे होते हैं, अच्छे शूज़ पहने होते हैं, अच्छे कपड़े पहने होते हैं, मेरे बच्चे भी मुझसे ये डिमांड करते हैं। लंडे पे चली जाती हूँ, 200-250 वाली शर्टें दिला देती हूँ, लेकिन गरीब हैं उन वाले तो हम नहीं पहन सकते ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो नसीब में लिखा है। बस उन बहन भैया से यही कहूँगी कि मेरे भाई मुझे गलत बातें करते हुए, कमेंट्स करते हुए, वीडियो भेजते हुए एक बार ये ज़रूर सोचना आपके घर में भी माएँ बेटियाँ बहन हैं जिन पे ये वक्त आ सकता है, क्योंकि अल्लाह बड़ा। यहाँ से गुजरते हुए किसी गाड़ी वाले ने कोई ज़बरदस्ती की, कोई ऐसी हरकत की जो आप बताना चाह रही हो और शर्मिंदगी फ़ील हो इंसानों को कि क्या ये इंसानियत है? इंसानियत की तो भाई बात ही ना करें, शर्मिंदगी नहीं, शर्मिंदगी बहुत हो रही है। बस एक भाई इधर से जा रहा था, उनका नाम भी नहीं लूँगी, अल्लाह उनका भला करे। मैंने कहा भाई मार्क्स ले लें, तस्वीर ले लें, कहते आजा गाड़ी में बैठ जाए, सब कुछ आपको मिलेगा। फिर बताएं हम कहाँ जाएँ, मर जाएँ भूख से, इन दरिंदों से डर के बैठ जाएँ, इन दरिंदों की बातों में आकर जिस्म फरोशी करे, गंदे धंधा करे, क्यों ऐसा करे? आगे जाके हमने मुँह नहीं दिखाना अल्लाह पाक को, जाहिर सी बात है इंसान आगे जाएगा, अमाल पास होंगे तो जाएगा ना। जब यहाँ पे हम उम्मती किसके हैं ये भी तो देखें ना, नबी पाक के उम्मती हैं, ठीक है। अल्लाह पाक से यही दुआ है बीबी फातिमा ज़हरा की साया, उनकी चादर का साया हम सब औरतों को नसीब करे, हया दे, दुआ ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। बच्चों को कहाँ छोड़ कर आती हैं आप? बच्चों को भाई उनकी भी फिक्र लगी रहती है और बाहर से ताला लगा के आ जाती हूँ, कभी चुप हो जाते हैं अंदर, कभी रोते रहते हैं तो ताला लगा के आ जाती हूँ। फिर क्या करें, उनको ज़िंदा भी तो रखना है ना, उनको कमा के खिलाना भी तो है ना। दिल को बहुत तकलीफ़ होती है। 1-2 बार यकीन माने जब मैंने ताला खोला बिजली भी नहीं थी तो मेरा जो बड़ा बेटा बेहोश हुआ पड़ा था, यकीन करें इतना दिल को कुछ हुआ और इतनी रोई, लेकिन अल्लाह पाक से दुआ की, फिर उसे मैं हॉस्पिटल ले गई थी, लेकिन अब वो माशाल्लाह सही है। वो मतलब आपको पता है मकान के छोटे छोटे कमरे होते हैं, तो वहाँ पे वो बेहोश हुआ पड़ा था, पानी वगैरह उस पर डाला, फिर हॉस्पिटल में ले गए, तो अब माशाल्लाह सही है। ताला लगा के आती, 2 बच्चे हैं, बड़े हैं, एक 10 साल की है, एक है 9 साल की, उनको ताला लगा के आती हूँ। बिल्कुल जी, शायद हमारे मुल्क पाकिस्तान में इंसानियत अब बेहिस हो चुकी है और हम समझते हैं कि शायद औरत सिर्फ नोचने वाली चीज़ है और इसकी कदर करना हम भूल चुके हैं। तो मैं आप जो लोग साहिब इस्तात हैं वो लोग अगर इनकी मदद करना चाहते हैं तो नीचे नंबर चल रहा है स्क्रीन पे, उस नंबर पे इनसे रब्ता करके इनकी मदद कर सकते हैं। और ये तल्ख़ हकीकत है कि हमने अभी तक अपनी औरतों के हकूक़ उनको नहीं दिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने करना।